भारत के दोस्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा तय हो गया है। पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। मौजूदा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ये साल के खत्म होने से पहले ही भारत आ सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि रूस की ओर से ये दौरा ऐसे समय पर घोषित किया गया है जब रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे हो गए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में पुतिन का नाम का अरेस्ट वारंट भी जारी है। वहीं अमेरिका में अभी सत्ता पलट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है। इन सभी मुद्दों के बीच पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी और खबरों की माने तो कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। पुतिन की भारत यात्राओं की बात करें तो राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार 6 दिसंबर को भारत आए थे। वो सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। हालांकि इस दौरान भी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनकी पीएम मोदी के साथ बड़ी बैठक हुई थी और भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत भी हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते शामिल थे। दोनों देशों ने 2025 तक $30 अरब के सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था। राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने की बातें पिछले साल भी चल रही थी। साल 2023 में भारत G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा था। दुनिया के तमाम बड़े नेता दिल्ली के भारत मंडपम में साथ बैठे थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े विवादों के बीच पुतिन ने भारत आने से परहेज किया था। G20 बैठक के बाद भी पुतिन के भारत आने की बात चलती रही। इस साल जून में जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ऐलान हुआ तो भी पुतिन के भारत आने की बात हुई थी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पुतिन को शामिल होना था। पुतिन ने इस न्योते का संज्ञान तो लिया, पीएम मोदी को बधाई भी दी, लेकिन भारत नहीं आए। इस सब के बीच गौर करने वाली बात है कि ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। पिछले साल मार्च में कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार माना था। कोर्ट के इस फैसले के बाद से पुतिन दूसरे देशों की यात्रा करने से बचते आए हैं और परहेज कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ने के बाद पुतिन अब तक बस एक ही विदेश यात्रा कर चुके हैं। वो मंगोलिया की यात्रा पर गए थे। ऐसे में अब अगर वो भारत आते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी। बहरहाल याद दिला दें कि पीएम मोदी इस साल 2 बार रूस की यात्रा कर चुके हैं। वो ब्रिक्स समिट के लिए पिछले महीने ही 22 अक्टूबर को रूस गए थे। पीएम मोदी जब जुलाई में रूस गए थे तो पुतिन ने उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से सम्मानित किया था। यही दौरा था जब राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के लिए ड्राइवर भी बन गए थे। पुतिन ने गोल्फ कार्ट में पीएम मोदी को सैर करवाई थी और फिर अपने घर ले जाकर दावत भी दी थी। दोनों नेताओं का ये जो याराना था और ये सब जो तस्वीरें थी वो उस समय काफ़ी वायरल हुई थी। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने अपने लेटेस्ट बयान में भारत से दोस्ती की अहमियत को कबूला है। उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति लाने में भारत की अहम भूमिका है और भारत एक अहम भूमिका निभा भी रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध है और ये काम भी आ रहे हैं। भारत को हर चीज़ की फर्स्ट हैंड जानकारी रहती है। व्यापार के एंगल से देखें तो भी भारत और रूस के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। एक ऐसे समय पर जब लगभग पूरी दुनिया ने रूस को बाइकआउट करने की ठानी थी, रूसी तेल खरीदने को बंद ही कर दिया था और नहीं खरीद रहे थे, तब भारत ने ही व्यापार जारी रखा था। अंत में अगर आपको फिलहाल भारत और रूस के रिश्तों के बारे में जानना है और समझना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। पिछले महीने ब्रिक्स बैठक के दौरान जब पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी तो पुतिन पीएम मोदी के साथ ट्रांसलेशन को लेकर मजाक कर रहे थे। कह रहे थे कि भारत और रूस के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि मुझे लगा आपको रूसी भाषा से हिंदी के ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। अब देखिए, पुतिन जब भारत आएंगे तो ये दौरा देखने लायक होगा। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका से निपटना है तो 2 देशों का साथ आना और ख़ास तौर पर 2 मित्रों का साथ आना देखने लायक होगा और ये बेहद खास भी होगा। भारत और रूस को लेकर, दोनों के रिश्तों को लेकर और राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।